गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में और शॉर्ट में, कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9 का सिलेबस है और चैप्टर फर्स्ट है, बिकॉज अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई मैं स्टार्टिंग से आपको ब्रीफ करूंगा नंबर सिस्टम से। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 दीज ऑल आर नंबर्स। बट इसमें भी ग्रुप है आपका। ठीक है, नंबर में क्या है, ये आपका एक जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में कहां से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के पार्ट क्या होते हैं, इसमें दो पार्ट है। एक तो है रेशनल नंबर एंड सेकंड है इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या आता है, नंबर सिस्टम के बाद जो सारे नंबर्स हैं दैट आर द कम्स अंडर द रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में क्या है, सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर का बात करते हैं, जो भी नंबर है दैट ऑल कम्स अंडर द रियल नंबर। ठीक है, वो सारे रियल नंबर होते हैं, चाहे आप नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, प्राइम नंबर लो, ऑड नंबर लो, दैट ऑल आर रियल नंबर, या इरेशनल लो या रेशनल लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करना है, जो स्टार्टिंग है, जो टी का रूट है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के दो ब्रांचेज हो गए, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल में क्या आता है, रेशनल के अंदर रेशनल नंबर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो p अपन q के फॉर्म में हो, p अपन q के फॉर्म में हो, और जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 2 है। ठीक है, 2 इज अ रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ 2 इज, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इट मींस दिस इज अ इन द फॉर्म ऑफ p अपन q, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, -3/2 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि -3 p हो गया और q की जगह पे 2 हो गया, मींस p/q के फॉर्म में होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव और दैट डजंट मैटर, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है दैट इज q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप सबको क्लियर है रेशनल नंबर। अभी मैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर पे आऊंगा, पहले रेशनल नंबर समझते हैं। इज इट क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। p अपन q याद रखना है, और डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर रेशनल होते हैं। अब रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सारे सब आप जानते हैं। ठीक है, एक तो नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, यहां पे मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहां से वो स्टार्ट होता है, 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर भी रेशनल नंबर के अंडर आता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। होल नंबर को शॉर्ट फॉर्म किससे इंडिकेट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, N से। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर द नेचुरल नंबर, और W से होल नंबर को इंडिकेट करते हैं। नाउ आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, सारे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज 0, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सपोज आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा। ठीक है,
अगर आपको याद नहीं कोई बात नहीं है, नंबर लाइन इस फॉर्म में मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। ये होता है जीरो। राइट साइड ऑफ जीरो क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। एंड लेफ्ट साइड ऑफ जीरो क्या होता है, ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये सारे जो है, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है, जीरो है, नेगेटिव नंबर है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। नाउ आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। टू के मल्टीपल्स जो भी होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स में क्या आ जाता है, 2 4 6 8, जीरो से एंड होना चाहिए, जो 0 2 4 6 8 जो यूनिट्स डिजिट होना चाहिए, लास्ट में जो लास्ट डिजिट होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 4 या फिर 6 या 8, दैट इज नोन एज इवन नंबर, ठीक है। इवन ऑड विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू। ऑड क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाय टू। ये भी आपका, ये तो आप फैमिलियर होंगे इवन नंबर से और ऑड नंबर से, क्योंकि ये आप करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट है रेशनल नंबर का, इसलिए मैंने आपको ये ब्रीफ किया, ठीक है। एक और नंबर है जो रेशनल नंबर में आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, दैट इज अ नंबर इटसेल्फ एंड वन। कोई भी नंबर है जिसके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स तो आप सबको पता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो मिनिमम उसका जो फैक्टर्स निकलता है स्मॉलेस्ट नंबर से, डिवाइड जो होता है वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का क्या होता है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, अ नंबर एंड इटसेल्फ। सपोज मैं प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, एग्जांपल क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये प्राइम भी होता है और ये इवन भी होता है, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 से स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आप ऐसे निकालोगे, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो क्या क्या फैक्टर आया, 2 और 1। 2 का फैक्टर क्या है, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो देखो आप, जो डेफिनेशन था प्राइम नंबर का, नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये प्राइम है। 3 भी प्राइम है, क्यों, क्योंकि 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, 3 1 जा 3, तो क्या आया, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1, अ नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो इसलिए 3 भी है। 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या क्या आया, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 1, तो दो नंबर आ गए और 1 भी है, तो सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। सिर्फ एक नंबर और 1 होना चाहिए, ठीक है। दो ही फैक्टर है इसमें, कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 2 बार 2 रिपीट हो रहा है और एक बार 1 हो गया, तो सो दिस इज नॉट अ प्राइम। 5 प्राइम है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करोगे इंफिनिटी तक जो भी प्राइम नंबर होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप इस जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं इसको आप रिकॉल करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको इजीली आप समझो। रेशनल नंबर रियल नंबर्स होता है, नंबर सिस्टम का पार्ट, सारे जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है वो रियल नंबर के अंडर आते हैं। आप कोई भी नंबर को रियल नंबर बोल सकते हो। उसके दो पार्ट है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, इवन नंबर आ गया और प्राइम नंबर, ठीक है। अब लास्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, नंबर विच हैज फैक्टर्स मोर देन 2, और अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं होता है एक्सेप्ट 1, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो कंपोजिट नंबर भी 1 को कंपोजिट भी नहीं लेते हैं और प्राइम भी नहीं लेते हैं। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। 1 ऑड नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5, ठीक है। तो क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, तो 1 के लिए ओनली 1 फैक्टर्स निकलता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर भी 2 के बाद से देखेंगे। तो 2 3 तो प्राइम है, तो उसके बाद क्या यहाँ पे मिसिंग है 4, तो 4 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इट है 4 का जो फैक्टर्स होता है वो 2 से ज्यादा होता है। कैसे? 4 को आप 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 का फैक्टर्स क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 3 फैक्टर्स है, इसीलिए 4 क्या है कंपोजिट नंबर है। मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप ये सारी चीजें क्लियर है होंगी आपको। और ये किसके अंडर में आता है? दिस ऑल कम्स अंडर द रैशनल नंबर। P बाई क्यू के फॉर्म में आप इस किसी को भी लिख सकते हो। नेगेटिव नंबर्स को भी 1 बाई 1 लिख सकते हो, 3 को भी 3 बाई 1 लिख सकते हो, 4 बाई 7, तो जो भी फ्रैक्शंस में है दिस ऑल आर रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर का। बस हमें दो चीज यहाँ पे समझनी है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी रूट अंडर होना चाहिए, और जो रूट अंडर के अंदर होना चाहिए, मतलब अंडर रूट में होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे? मैंने क्या कहा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, जिसका भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो दैट इज नॉन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, रूट अंडर 9, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। रूट अंडर 16, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। रूट अंडर 25, 5। तो इस तरह से 2 3 इन सब के 2 का स्क्वायर जो भी देखोगे 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 4 9 16 एंड 25। तो आप क्या करोगे यहां पे? अगर मैंने 4 लिखा, सपोज मैंने रूट अंडर 4 लिखा, तो दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 4 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 क्या है? दैट इज रेशनल नंबर। बट तो मैंने क्या बोला? इरेशनल नंबर में क्या होता है? स्क्वायर रूट में होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको समझना है। इरेशनल नंबर में पहले तो मैं बता दूं, इरेशनल नंबर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैन नॉट बी रिटन इन द p अपन q फॉर्म। ये क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p अपन q फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर होता है, ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। और कैसे समझेंगे कि ये इरेशनल है? रूट अंडर में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सपोज मैंने 3 दे दिया तो ये इरेशनल है। रूट अंडर 2 ये इरेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर 4 रहता तो दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रूट अंडर 5 ये भी इरेशनल नंबर है। रूट अंडर 7, रूट अंडर 9 इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 होता है। तो root under 11, these all values are known as irrational number because they cannot be written in the form of p by q. ठीक है, तो this is the concept of number system जो अभी तक इसमें करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है टू फाइंड वेदर द कोई भी जो नंबर है। अब देखते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग।
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। सपोज मैंने लिखा 4/2 या 4/2, तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर? 2 2 जा 4, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या है? 0। इट मींस ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। 4/2 क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। सपोज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग को ही क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है। सपोज 1/3 है, आप क्या करोगे? 1 को 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है। तो 0.033 जा 9, 1 फिर 1 आया, फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 3 3 जा 9। तो इस तरह से क्या वैल्यू आएगी रेकरिंग में? 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। जो रिपीट होता जाता है, जो एंड नहीं होता। ठीक है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये जो कंसेप्ट था। ठीक है। ये बेस आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। नाउ विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है। रेकरिंग मतलब रिपीट। अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन में एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल है। शो दैट 0.3333 equals to 0.3 bar can be expressed इन P/Q फॉर्म। मतलब रेशनल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये आपका एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का ये आपका सॉरी एक्सरसाइज 1.3 का है। 1.1 और 2 रिलेटेड टू द आपका रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या आपको करना है? दिस यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज अ P/Q फॉर्म। तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या होते हैं? दैट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है उसको आप रेशनल में लिख सकते हो, वो रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग भी इसका पार्ट लिख देता हूं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग भी होता है और रेकरिंग भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और रेकरिंग भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना आप। इसको क्या करेंगे? हम x से सपोज करेंगे। x लेट x इक्वल टू ये वैल्यू, x इक्वल टू 0.333। ठीक है। x से सपोज कर लिया। ठीक है। ये क्या है? 1। इसको 1 नंबर दे दिया। अब ये यहां पे आप ऐसे लिख लो, x इक्वल टू 0.3 बार। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है? यहां पे देखो आप 1 डिजिट है, 1 डिजिट के ऊपर आपका बार है। जो बार कितने डिजिट के ऊपर है? 1 डिजिट के बार। तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने मतलब उसी मतलब 10 के मल्टीपल्स में उसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। मतलब यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। अभी मैं इसको शो करता हूं। तो ये 3 के ऊपर 1 बार है, 1 डिजिट है, तो इसको 10 लेंगे। ठीक है। 1 और 0, तो इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
10, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर एक बार है, एक बार है तो एक जीरो हमने ऐड कर दिया। दो बार रहता तो वहां पे इंटू 100 करते, दो जीरो उससे मल्टीप्लाई कर देते, 1 और 2 जीरो ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ साइड पे 10, तो 10x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू इसका वैल्यू क्या था, ये वाला था, तो ये वाला लिखेंगे 0.333। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, ये फर्स्ट था ये सेकेंड था, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सारे क्वेश्चन जो भी है आपको इसी मेथड से करना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 10x माइनस x, और यहाँ पे क्या आया, ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3.3333 माइनस यहाँ पे 0.3333। ठीक है, ये आ गया 10x माइनस 9x, और 3.33 में से 0.33 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, 3 सिंपली 3 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/3। तो क्या आंसर आया, x इक्वल टू 1/3 इज द आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या लिखोगे, जो भी क्वेश्चन होगा या जिसको भी आपको p/q के फॉर्म में x सपोज करेंगे। ठीक है, इसको आपको बार के फॉर्म में लिखना है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक डिजिट है तो 10 हो जाएगा, दो बार है, दो डिजिट के ऊपर बार है तो इंटू 100 हो जाएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को 10x इंटू 10 इंटू 0. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 कर दिया। फिर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड, तो 10x माइनस x क्या आ गया 9x, और दिस माइनस दिस क्या आ गया 3 आ गया। फिर x इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा 3/9, 1/3 इज द आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, एक और एक्सरसाइज से करते हैं आपके क्वेश्चन, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक मैं और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपको। क्वेश्चन है 1.27 को p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इंटू p/q के फॉर्म में लिखना है। क्या करोगे, सबसे पहले x इक्वल टू 1.27 बार, x इक्वल टू मैंने कहा जहां बार है कैसे लिखोगे, दो डिजिट के ऊपर बार है तो इसको 272727 रिपीट होगा क्योंकि यहाँ बार है। ठीक है, तो इसको 1.272727 ऐसे रिपीट जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब देखो यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर बार है, दो डिजिट के लिए मैंने क्या कहा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, क्योंकि दो डिजिट है तो दो जीरो आ जाएगा 100 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100x इक्वल टू इसको भी 100 से, 100 इंटू 1.272727 दिस। तो इसका क्या आंसर आएगा 100x इक्वल टू ये दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या देगा 127.2727 ऐसे जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेम प्रोसेस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 100x माइनस x 99x, और ये क्या आ जाएगा 127 में से 1.27 माइनस होगा क्या आ जाएगा 126। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 126/99 इज द आंसर। इसको फर्दर आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6,
3 3 जा 9, 14/11, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14/11 विल बी योर आंसर। आई होप ये सारी चीजें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, एक ये फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर की। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जो सेकंड पार्ट में, जिसमें रिमेनिंग जो भी आपका लेफ्ट आउट है उसको मैं कवर कर दूंगा। आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।